रेसिपी को देखने से पहले ही आप लोग बोलेंगे कि फ़ायज़ा आलू पुलाव बनाना कौन नहीं जानता, मगर मैं आपको बता दूं कि ये रूटीन वाला आलू पुलाव नहीं है। सबसे पहले तो आप ज़रा पुलाव का कलर चेक करें, चमकीले खिले खिले से चावल। और सबसे अच्छी बात, वो जो आप लोगों को शिकायत रहती है ना कि खड़े गरम मसाले मुंह में आ गए, एक भी खड़ा गरम मसाला आपको नज़र नहीं आएगा, मगर जायका आपको पूरा मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी बहुत ही यूनिक आलू पुलाव। चीज़ें तो मैंने घर वाली ही डाली हैं, मगर बनाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जिससे ये आलू पुलाव चिकन पुलाव का जायका देगा। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये झटपट फटाफट और जायकेदार आलू यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो कढ़ाई में डाल दिया है मैंने 2 लीटर के बराबर पानी। अच्छा, पानी में शामिल कर दूंगी तकरीबन 7 से 8 जवे हैं मेरे पास लहसुन के, साबित ही डाल दें। 2 इंच का टुकड़ा लें अदरक का, छील लें और छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पानी में ऐड कर दें। इसके अलावा तकरीबन 7 से 8 अदद हरी मिर्चें हैं, जिनकी मैंने डंडी निकाल कर दरमियान में से कट लगा कर पानी में ऐड कर दिया है। एक छोटा सा प्याज लिया है, जिसे मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है, इसे भी पानी में शामिल कर देंगे। अच्छा जी, अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून मेरे पास है साबित धनिया। इसके अलावा 1 टेबलस्पून भर के डालूंगी मैं सौंफ। तो जैसे जैसे मैं आपको मसाले बताती जा रही हूँ ना, सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो यकीन करें पुलाव खाकर मज़ा आ जाएगा। 2 से 3 तेज़ पत्ते ले लें और तोड़कर ऐड कर दें। ये है साबित गरम मसाला, जिसमें वो सारी चीज़ें शामिल हैं जो साबित गरम मसाले में होती हैं। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, ज़ीरा तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब है, ये भी शामिल कर देंगे। अच्छा जी, अब हमने पुलाव को जायका देना है, तो पुलाव को जायकेदार बनाने के लिए शामिल करेंगे 2 चिकन क्यूब। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ रेसिपीज़ में ऐसा होता है कि बोनलेस चिकन निकालने के बाद चिकन की हड्डियां बच जाती हैं, तो वो चिकन की हड्डियां भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। चिकन स्टॉक भी डाला जा सकता है। चलें जी, 1 टीस्पून मैंने भर के इसमें नमक का भी डाल दिया है। मिक्स करें, कवर लगाएं और 15 मिनट के लिए यखनी को पकने के लिए छोड़ दें। तो नॉर्मल रूटीन में आप भी आलू पुलाव घर में बनाते होंगे, एक दफ़ा मेरे तरीके से आलू पुलाव बना कर देखें, यकीन करें बिरयानी भूल जाएंगे। अच्छा, चावल की तरफ चलते हैं। तो चावल मैंने लिए हैं 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव के लगभग। मैं डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 से 3 पानी में से अच्छे तरीके से धो लें और बस 20 से 25 मिनट पहले भिगो कर रख दें। यखनी को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। यकीन करें, खुशबू मेरे पूरे किचन में फैली हुई है। और आप ज़रा यखनी का कलर चेक करें, बेहतरीन यखनी बनी है और इंतहाई जायकेदार। 15 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाने से मसालों की सारी खुशबू यखनी में आ चुकी है, और जो मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली थी ना, उनकी तेज़ी भी यखनी में आ गई है। तो बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, फ्लेम को ऑफ़ कर दें और यखनी को छान लें। जो ये सारे मिर्च मसाले हैं ना, इन्हें डिस्कार्ड कर दें, इनका अब कोई काम नहीं है। पुलाव बनाने के लिए पतीली में डाला है मैंने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। अच्छा, ऑयल को हल्का सा गर्म होने दें और फिर इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। खड़े गरम मसालों में बस सफ़ेद ज़ीरे का ही इस्तेमाल करूँगी, जिससे पुलाव की खुशबू और जायका बढ़ जाएगा। तो बस ये अब कुछ भी नहीं करना, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें, बारीक से स्लाइस करें और ऑयल में शामिल कर दें। अच्छा, प्याज को मैं ज़्यादा कलर नहीं दूंगी, हल्का सा लाइट ब्राउन करूँगी। अगर आप पुलाव का कलर डार्क करना चाहते हैं तो प्याज को भी डार्क कर लें। रोज़ाना दाल, सब्ज़ी, गोश्त तो हर घर में बनते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत इन्हीं रेसिपीज़ में चेंजेस कर लेंगे ना, तो ट्रस्ट में खाने वाले आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। तो प्याज हल्का सा गोल्डन हो गया। अब मैंने इसमें डाल दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसे भी मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। पुलाव में शामिल करूंगी मैं टमाटर। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, अच्छे लाल वाले, जिनका टॉप निकाल दें और मोटा मोटा काट कर प्याज में शामिल कर दें। आलू का इस्तेमाल करूंगी, तकरीबन 1 पाव के बराबर आलू हैं, या 2 बड़े साइज़ के आलू थे जिन्हें मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब टमाटर डाले हैं तो हमेशा की तरह मैं नमक भी शामिल कर दूंगी, इससे टमाटर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और भूनने में आसानी रहती है। आज की डेट में 500 से लेकर 550 रुपये किलो तक चिकन मिल रहा है। इससे बेहतर नहीं है कि हम मज़ेदार सा आलू पुलाव बनाएं, जो कि चिकन पुलाव को भी पीछे छोड़ देगा। आप लोग टेंशन ना लिया करें, यकीन करें
प्लेटें खाली हो जाएंगी जब ये आप आलू पुलाव बनाएंगे। अच्छा, 1 टीस्पून नमक का मैंने यखनी में डाला था। 1 टीस्पून आप टमाटर के साथ ऐड किया है और चिकन क्यूब जो ऐड किए थे उसमें भी नमक होता है, तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। 4 से 5 मिनट के लिए आलू और टमाटर को मैंने भून लिया। अदरक लहसुन का कच्चापन भी चला गया और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए, आलू भी भुन गए। अब इसमें शामिल करूँगी मैं दही। 1 कप भर के मैंने दही डाल दी है। अच्छा, दही मेरे पास थोड़ा सा पतला रखा हुआ था, अगर गाढ़ा दही है आप लोगों के पास तो आप आधा कप डाल दें, काफ़ी रहेगा। अच्छे तरीके से भुनाई करें जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा पुलाव में मिर्च मसाले क्यों नहीं डाले। यखनी में मैं सारी चीज़ें डाल चुकी थी। जो हरी मिर्चें डाली थी ना यखनी में, उनसे पुलाव में अच्छी तेज़ी आएगी, पुलाव स्पाइसी बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह ताला, तो आप टेंशन ना लें। 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दें, साथ के साथ इसमें डालेंगे यखनी जो कि हमने छान कर रखी हुई थी। अच्छा, चावल के हिसाब से मुझे 3 गिलास यखनी चाहिए थी, तो मैंने 3 गिलास यखनी ऐड कर दी। चावल थे मेरे पास तकरीबन 2.5 गिलास के बराबर। मिक्स करें और बस यखनी में एक अच्छा सा बॉयल आने दें। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि आलू पुलाव बनाने के लिए जो मैंने आलू इस्तेमाल किए हैं वो नमकीन वाले हैं। तो नमकीन आलू डालेंगे ना, पुलाव बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। जैसे ही यखनी में बॉयल आया, मैंने इसमें डाल दिए भीगे हुए चावल। हल्के हाथ से मिक्स करें और फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दें। चावल को पकने के लिए छोड़ दें जब तक ये सारा पानी चावल एब्जॉर्ब नहीं कर लेते। तो बड़े बड़े से बबल्स आने लगें, चावल का पानी ड्राई हो जाए तो बस जी कवर लगाएं और 15 मिनट के लिए चावल को दम पे लगा दें। तो 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह बेहतरीन खुशबूदार पुलाव तैयार होगा और वो आपको सारे ही जायके मिलेंगे जो एक नॉर्मल पुलाव में होते हैं। खड़े गरम मसाले भी मुंह में नहीं आएंगे, जिससे बच्चों और बड़ों को शिकायत भी नहीं रहेगी। और माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद ज़रा आप चावल की लुक चेक करें तो माशाल्लाह से बेहतरीन जायकेदार आलू यखनी पुलाव तैयार है। लग रहा है ना टेस्टी। एक एक चावल खिला हुआ है और मैं आपको आलू भी चेक करवा देती हूँ ताकि आपके सारे डाउट ही ख़त्म हो जाएं। आलू भी बेहतरीन अच्छे तरीके से गल चुके हैं। आलू पुलाव तो हर घर में बनता है और हर किसी के बनाने का अपना ही तरीका है। आप एक बार मेरे तरीके से ये मज़ेदार आलू यखनी पुलाव बना कर देखें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। माशाल्लाह से आप ज़रा चावल चेक करें कैसे खिले खिले से शानदार लग रहे हैं और जायका भी लाजवाब है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इस पुलाव के साथ आपको अचार, चटनी, रायता सर्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।